हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हों, बेहतर हों। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक भैया का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिनको 1 महीने में 50% रिलीफ आया है कमर दर्द में, स्लिप डिस्क की तकलीफ़ में, और इनको 1 साल से तकलीफ़ थी। इनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, साथ ही आप लोगों के सवाल लूँगी जो पिछले दिनों आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कुछ छूट जाए तो आपको अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिनके बारे में आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ, इनका नाम नरेंद्र है और ये जम्मू कश्मीर से हैं। इनको 1 साल से ये स्लिप डिस्क की तकलीफ़ थी और इन्होंने मुझसे बात की है लगभग 1 महीने पहले, मई में इन्होंने मुझसे बात की थी। और अभी ये जो रिसेंट इनका कमेंट आया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनको रिलीफ आया है, ये सोच के मैं बेहद खुश हूँ और उम्मीद ये करती हूँ कि सब जल्द से जल्द अच्छे हों, वो भी जल्द से जल्द 100% अपने आप को ठीक करें। इस तकलीफ़ की यही ख़ासियत है कि ये तकलीफ़ में हम लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो बेहतर रिज़ल्ट अगर किसी को इस तकलीफ़ में चाहिए, लंबर की तकलीफ़ जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं, तो उसमें जो चीज़ें मैं बताती हूँ उसे सबसे पहले अपने साथ इंक्लूड करिए। जो मेडिसिन आप चाहे कोई भी ले रहे हो प्रिकॉशंस के साथ। तो नरेंद्र जी ने लिखा है, देखिए उन्होंने लिखा है कि हेलो मैम, जो आपने मेडिसिन बताई थी, जो मैंने यूज़ की थी वही बताई इनको, तो इन्होंने वो ली है और उनको इनसे 50% फ़र्क पड़ा है। ठीक है, और ये 1 महीना ही हुआ है उनको लेते हुए। और अभी वो अगर इतना बेहतर फील कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी किसी को काफ़ी टाइम भी लग जाता है 50% रिकवरी में। तो बस एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हमें तो आराम नहीं आ रहा है, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब तक आप किसी भी मेडिसिन को आपको लेना है तो उसके साथ जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हो ना, तो रिलीफ नहीं आता है। और अगर आप उसके साथ फिजियो भी ले लोगे या आप घर में मसाज और सिकाई जो मैं बताती हूँ अगर वो करते हो तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को जिनको भी ये तकलीफ़ है थोड़ा सीरियस होके अपनी इस तकलीफ़ की जड़ को पहचानें कि क्यों ये ठीक नहीं हो रही है, हम क्यों एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भटकते रहते हैं और ये तकलीफ़ क्यों ठीक नहीं होती। तो एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर रही हूँ। बहुत से लोग बहुत डीमोटिवेट होते हैं, उनके लिए भी मैं दूसरों का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि देखो आप भी ठीक हो सकते हो। ठीक है, मैं अभी रिसेंटली एक भैया से मैंने बात की है थोड़ी देर पहले ही, और वो 27 ईयर के हैं और इतने फूट फूट के रो रहे थे कि बच्चों की तरह, कि मैं बता नहीं सकती। 4 साल उनको दर्द सहते हुए हो गया है, उनका दर्द से पैर फट रहा था, वो ये कह रहे थे। और उन्होंने कई जगहों के नाम लिए कि वो ट्रीटमेंट करा चुके हैं, लेकिन जड़ यही है कि आपको जब तक फिज़िकली आप अपने आप को रोकेंगे नहीं, इस तकलीफ़ को ठीक होने में मदद नहीं मिल पाएगी, आप चाहे कुछ भी कर लें, है ना। तो मैं वही चीज़ें आपको भी बताऊंगी जिन लोगों का अभी नया नया, जो लोग अब मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो कृपया इस चीज़ को समझ लें कि जो मैंने किया है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और आप लोगों में से जो भी फॉलो करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, या मेरी स्लिप डिस्क रिलेटेड प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी कुछ रह जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, तो वहाँ मैं बात करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। जब इनसे बात हुई थी वो भी मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जो नरेंद्र जी के साथ मेरी बात हुई थी, आप लोग देखें। और उम्मीद मत हारें, जिनको भी ये दिक्कत है, जिनको ये प्रॉब्लम है और बहुत लंबे टाइम से है, तो प्लीज़ आप अपना केयर करें। अपने आप को ठीक होने में, ठीक हो जाती है तकलीफ़, लेकिन आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि वो एकदम किसी जगह जाए, किसी डॉक्टर हकीम के पास जाए और वो तुरंत ठीक भी हो जाए। तो इस तकलीफ़ में आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। ये उनका पुराना मैसेज है, ये 11 मई का है जब इन्होंने मुझे पहला मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर। तो ये इनका मैं उनको दिखा रही हूँ जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होती है, और ये तो 1 साल पुरानी है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत टाइम हो गया है और उन्होंने रिकवर करके दिखाया है। तो उम्मीद का दामन थाम के रखें। आपको ट्राई तो सब कुछ करना है, रुकना नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद तो अपने साथ, अपने आप को खुद को दिलानी है। ठीक है, अब मैं आपके सवाल ले रही हूँ। तो ये सबसे पहला सवाल है दिवाकर जी का, जिन्होंने पूछा है कि दीदी मुझे पैर और गर्दन में शिकायत है,
मतलब दर्द की, है ना। पैर में 4 महीने से परेशानी है और गर्दन में 2 महीने से। और आपको मैं यहाँ बता दूँ, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको कमर में दर्द था, बाद में गर्दन में भी दर्द आ जाता है अगर हम प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखते, यानी कि झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, झटके लगते हैं जिसमें, जैसे सफ़र करना, बाइक वगैरह चलाना, तो फिर हमें ये तकलीफ़ बढ़ती है और गर्दन में भी हो जाती है। और किसी को बहुत जल्दी हो जाती है तो किसी को बहुत टाइम बाद भी हो सकती है, तो थोड़ा एहतियात रखिए। इन्होंने लिखा है, मैंने हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, आराम भी आता है पर मेडिसिन ख़त्म होने के बाद दर्द होता है। और वजह यहाँ पे भी आपका जवाब देती चलती हूँ कि आप मेडिसिन तो ले रहे हो, लेकिन उस वक्त आराम आ रहा है आपको, तो आप बेफिक्र हो गए हो, और फिर आप प्रिकॉशंस ना करने की वजह से आपका जैसे ही आपकी मेडिसिन ख़त्म होती है, वो दर्द आपका वापस से आपको महसूस देता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से ठीक होने के बाद भी ये डर हो सकता है, इंसान ये समझ ले कि ये तकलीफ़ अगर हमने कोई गलत चीज़ कर दी, जैसे भारी वज़न उठा लिया हमने, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो जबकि अभी आप ट्रीटमेंट के दौरान आप ट्रीटमेंट ले ही रहे हो और उस वक्त आप परहेज नहीं रखते हो झुकने, वज़न उठाने, खड़े होने, नीचे बैठने का, या लगातार बहुत लंबा लंबा टाइम एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं। कुछ लोग तो जिम एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब जिम जाकर, आपको पता है वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का ज़्यादा होता है, तो उस तरह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। इन्होंने लिखा है कि मैं 2-3 किलोमीटर चलती हूँ पर कोई दर्द नहीं होता है, पर मैं बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखिए, आपको चलने में दिक्कत ना होने के बावजूद आपको इतना लंबा वॉक मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि कमर में ऑलरेडी दर्द है, तो आप रेस्ट करें और अपना ट्रीटमेंट लें। लंबा वॉक आपके लिए ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से 15-20 मिनट का वॉक काफ़ी है। एक तकलीफ़ अगर किसी को बहुत ज़्यादा है उस वक्त के लिए, भले ही आपको चलने में दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अपर बॉडी का जो वज़न है वो डिस्क पर, डैमेज डिस्क के ऊपर ही आता है, लंबर वाले पेशेंट के लिए खासकर। तो ऐसे में आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम, जो दूसरा तकलीफ़ें हैं, वो और इंक्रीज़ होती चली जाएंगी। तो आप उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आपने लिखा है कि बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो बैठने का आपको बिल्कुल प्रिकॉशंस लेना ही है। जो लोग बैठने में, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, एक तो बेल्ट लगाएं, डबल सपोर्ट वाली बेल्ट, अपने खड़े होकर काम करने के वक्त या वॉक के वक्त, और जब आप बैठते हो तो उसे खोल दें, लेकिन टेक लगाकर बैठें, चेयर पे ही बैठें, उसके अलावा कहीं और ना बैठें। हवा में मत छोड़ें अपने आप को, सहारा लेके बैठना है, और कम देर के लिए बैठें, मतलब ज़्यादा लगातार बैठे हुए हैं आप 2-3 घंटे बैठ गए तो नहीं चलेगा। आपको जब 20-25 मिनट हो जाती है एक ही पोजीशन में, तो पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि आपको, अगर आप बैठे थे तो आप खड़े हो जाएं, थोड़ा वॉक कर लें 10 मिनट या 5 मिनट, और अगर आप लेट जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको लेटने पे बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वज़न जो है वो पूरा का पूरा बेड पे चला जाता है। आपने कहा है कि मालिश और सिकाई करने से और फिज़िकल परहेज आप 15 डेज से कर रहे हो, 15 दिन से कर रहे हो, और आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ले रहे हो, तो आराम 50% यानी 50% आपको रिलीफ आया है, लेकिन उठने में थोड़ा दर्द होता है। क्या मुझे न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए? अरे, मुझे लगता है कि न्यूरोसर्जन को आपने दिखा लिया होगा, लेकिन अगर आप नहीं दिखाया है तो तुरंत दिखाएं, ठीक है। न्यूरोसर्जन को आपको दिखाना चाहिए सबसे पहले। अगर आपको कमर में या पैर में दर्द आ रहा है तो न्यूरोसर्जन को आप दिखाइए, आपको सही ट्रीटमेंट उस वक्त ही आपको मिल जाएगा। और आपने देख ही लिया है कि फिज़िकल परहेज और सिकाई, मालिश सिकाई से आपको 50% आराम आया है, तो ये चीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आप करते चलिए, आप ही के लिए बेनिफिशियल है, आपको जल्दी आपको रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मुझे एलोपैथिक से 20% आराम आया था, पर डॉक्टर ने कोई परहेज नहीं कहा था, सिर्फ झुकने मना किया था। तो देखिए, डॉक्टर्स बताते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम लोग उस चीज़ को समझते ही कहाँ हैं। अब मैं तो छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ जो मैंने की। जब मुझे ये बताया गया था कि झुकना नहीं है, तो झुकना तो बहुत सारी चीज़ों में नहीं होता है ना। मतलब हम लोग अपनी मर्ज़ी से समझते हैं कि सिर्फ आगे ही की तरफ झुकने को तो मना किया है, लेकिन बाकी काम जो हम छोटे मोटे काम, नीचे बैठ के करना या कुछ भी, वो सब हम करते रहते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ती है ना। तो मेरी जो उस सलाह फॉलो करते चलिए,
और बाकी आपको डॉक्टर से भी गाइडेंस चाहिए। आप डॉक्टर से पूछें ज़रूर, जो आपके मन में डाउट है आप उनसे ज़रूर पूछें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर वो नहीं भी बाकी कुछ चीज़ें बता पाते हैं, तभी भी आपको जो चीज़ें मैं बताती हूँ, मना करती हूँ वीडियोज़ में, वो मत करिए प्लीज़, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप न्यूरो को सबसे पहले कंसल्ट कीजिए, क्योंकि सही जड़ जो तकलीफ़ की है वो आपको एमआरआई के थ्रू डॉक्टर ही आपको बताएंगे। ओके, अगला सवाल प्रीतम का है, जिन्होंने लिखा है कि मैं भी बिस्तर पर 24 घंटे रोती रहती हूँ और दवाई का क्या नाम है, कहाँ मिलेगा। देखिए, जो मैंने ली थी वो तो मैंने शेयर की हुई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर या हकीम से, जो यूनानी डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करके लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी सरकारी हॉस्पिटल में पता करें, या अपने आसपास हकीम, कोई अच्छा हकीम है तो उनसे कंसल्ट करके भी आप यूनानी मेडिसिन ले सकते हैं। पर परहेज प्रिकॉशन जो मैं बताती हूँ वो मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बताए हुए हैं, वो आप देखें। रोने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल निकल आएंगे। कुछ चीज़ें रह भी जाएं तो आप मुझे नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी बता देती हूँ कि आपने एक तो आगे झुकना बंद करना है, किसी के लिए भी मत झुकिए, किसी की भी ज़रूरी काम के लिए नहीं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी ये तो ज़रूरी है, हम लेडीज़ को करना पड़ता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर हम यही सोचते रहेंगे तो हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक टाइम पे हम अगर बिस्तर पे पड़ गए तो फिर कौन करेगा ये घर के काम, है ना। तो आगे झुकना नहीं है, खड़े खड़े आप जितना काम कर सकते हो 15-20 मिनट खड़े होकर काम करिए, फिर लेट जाइए, फिर खड़े होकर काम कीजिए, फिर लेट जाइए। घर के काम करते हुए भी आप ठीक हो सकते हो, बस थोड़ा समझदारी से काम लेना है। कपड़े आप बिल्कुल नहीं धो सकते हो, क्योंकि नीचे बैठ के कपड़े अपने हाथ से नहीं धुल सकते हैं इस तकलीफ़ में, तो उसके लिए तो आपको किसी की हेल्प चाहिए, या फिर वॉशिंग मशीन यूज़ कीजिए, ठीक है। बाकी आप काम को जिस तरह से मैं बताती हूँ उस तरह से डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा आराम करते हुए आपको अपने घर के काम मैनेज करने हैं, ठीक है। आपने मेडिसिन आप यूनानी लेना चाहते हैं या आयुर्वेदिक लेना चाहते हैं, होम्योपैथिक, जो भी आपको जिससे भी रिलीफ मिले, सभी मेडिसिन आप ट्राई कीजिए, ठीक है। और प्रिकॉशंस उसमें लीजिए। खाने का भी परहेज करना होता है, उससे भी बहुत आराम मिलता है, जैसे चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ये सब बंद करिए, ठीक है। फ्रिज का पानी, फ्रिज के फ्रूट्स वो बंद करिए। आपको ये चीज़ें नुकसान देती हैं, ये मत कीजिए आप, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर आपने जिनसे भी गैस बनती है या एसिडिटी बनती है, वो चीज़ें अवॉइड करनी है आपको, है ना। और आपको फिज़िकल परहेज मैंने बता ही दिया है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने बता दिया है। आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, चेयर से नीचे, चेयर से अलावा नहीं, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है, पालथी नहीं मार के बैठनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, सीढ़ियाँ बहुत ख़राब कर देती हैं डिस्क की तकलीफ़ में, तो सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड कीजिए जितना हो सके। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने हैं, जैसे आप बिस्तर जिस पे आप लेटे हो, आपने गद्दा, रुई का गद्दा इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कोई और गद्दा मत लीजिए। फिर आपने जो तकिया है, वो तकिया आपका जब आप सीधा लेटते हो तब नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। फिर जब करवट लेते हो तो आप पतला तकिया लगा सकते हैं। जब आप उठ के खड़े होते हैं, डबल सपोर्ट वाली बेल्ट पहनिए, जिनको भी लंबर में तकलीफ़ है, ठीक है, वो आपको डबल सपोर्ट देगी। आपका मसल्स जो हैं पेट और कमर के, वो मजबूत रहेंगे, तो आपको सहारा मिलेगा। जिनको बहुत पेन है उनके लिए बता रही हूँ। फिर आपने ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है। 15-20 मिनट से ज़्यादा ना तो बैठें एक जगह पे, ना ही खड़े हों, और जितना हो सके रेस्ट करेंगे, कम लेट जाएं, वो आपके लिए अच्छा है। फिर नहाने के लिए एक फिट का स्टूल रखिए, सिर को पीछे की तरफ वॉश करिए। हम जनरली आगे की तरफ वॉश करते हैं, वो ख़राब करता है, तो आपने पीछे की तरफ वॉश करना है। अगर इंडियन टॉयलेट है तो थोड़ी ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के जाइए। मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ डिटेल, तो वो आप देखना है, आपने उन चीज़ों को फॉलो करके देखना है, ठीक है, जो भी आप मेडिसिन लो। और अपने मसाज करनी है, मसाज और सिकाई, एक ऑयल मैंने बता रखा है, आप वो बना सकते हैं घर पे। उसकी मसाज का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेल बोन से सिर की दिशा में हाथ ले जाएं, हल्के हाथ से मसाज करें, और हाथ को नीचे वापस नहीं लाना है, बस ऊपर की दिशा में ले जाएं, हटा लें, फिर नीचे से ऊपर ले जाएं, हटा लें। ये मसाज है, ठीक है, ये आपकी मसाज और सिकाई, तो ये आपने इनके साथ सब करना है। अगर आपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को अभी तक नहीं दिखाया है तो सबसे पहले वो कर लें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बाकी की चीज़ें आप घर पे कर सकते हो,
और अब अगर आप दिखा चुके हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर आप दूसरी मेडिसिन्स भी ज़रूर ट्राई करें। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या यूनानीपैथी वाली जितनी मेडिसिन जो भी आपको शूट करे वो आप ज़रूर लें। मतलब रोना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर अपने एहतियात को रखना है। जो भी आपको बेनिफिट देगा उन कामों को आपको सोच समझ के करना है, और जिनसे आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी उनको अवॉइड करना है काम को, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, कुछ रह जाए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। अगला सवाल ये सागर कोरम का है। इन्होंने लिखा है कि 3 मंथ से कमर दर्द है, बैठने में बहुत दर्द होता है, मुझे भी कुछ उपाय बताइए। तो सागर जी, ऑलरेडी मैंने आपसे पहले वाले पेशेंट को जो बताया है वो आपको करना है, और आपने न्यूरो को नहीं दिखाया तो दिखा लें। और बैठने के लिए मैं बता देती हूँ कि जिनको बैठने में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है वो लोग कॉकिक्स कुशन का यूज़ करें, उस पर ही बैठें और कम टाइम के लिए बैठें। मतलब आपको ज़्यादा देर बैठना ही नहीं है, ठीक है। बैठने के बजाय देखिए, मुझे तकलीफ़ थी बैठने में तो मैं अपना काम खड़े होकर करती थी और फिर लेट जाती थी। मैंने बैठना अवॉइड ही किया है। बहुत ज़रूरी जो काम होता था, जैसे कि मुझे खाना खाना है तब भी बैठना है तो चेयर पे बैठती थी। पैरों को लटकाने के बजाय लंबा करके सामने किसी चेयर पे या टेबल पे रख लेती थी, या बेड पे टिका लेती थी तो खाना खाती थी। या फिर अगर टीवी देखना है या थोड़ी देर के लिए कोई गेस्ट आ गया है, थोड़ी देर बैठना है, तो 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं बैठती नहीं थी। ये मैंने प्रिकॉशंस लिए हैं, और आपको इससे अगर बेनिफिट मिलता है तो आप भी करिए, आप करके देखिए, ठीक है। बाकी आपको ट्रीटमेंट तो प्रॉपर ही लेना पड़ेगा। किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को किसी चीज़ में, लेकिन मसला तो वही है कि आपकी नस ब्लॉक है, या आपको डिस्क बल्ज हुआ है, या जो भी आपको डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसका पूरा ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर आप में से कोई सोचता है कि सिर्फ मेडिसिन खाने से ही ठीक हो जाएगा, या कि सिर्फ एक ही तरह की कोई भी चीज़ करने से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। कुछ लोगों को एक्सरसाइज से बहुत रिलीफ मिलता है, तो जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है उसमें से जो चीज़ से आपको रिलीफ मिल रहा है उसे आप कंटिन्यू करें, और जिसमें आपको दर्द बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है वो एक्सरसाइज ना करें, ये मेरी सलाह है। ये किसी का सवाल था कि मैडम टेल बोन का दर्द अलग था क्या? तो नहीं, मुझे स्टार्टिंग में टेल बोन से दर्द नहीं आया था, और ऐसे आपको बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ स्टार्टिंग में डिस्क बल्ज हुआ था लंबर में। उसके बाद मुझे फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम जब बढ़ी तो मुझे बैठने में दिक्कत होने लगी, और मैं पैर लटका के नहीं बैठ पाती थी। मुझे पैर लटकाने पे अनकंफर्टेबल फील होने लगता था, तो मैंने पालथी मारना स्टार्ट किया, जबकि डॉक्टर ने पालथी के लिए मना किया था। तो मैं वो बैठने लगी, उससे मेरी टेल बोन जो थी वो डायरेक्ट सरफेस के टच में आ जाती थी चेयर के, ठीक है। तो ये मुझे बताया तो था, पर मैंने शायद सीरियसली इसलिए नहीं लिया कि मुझे उस टाइम पे रिलीफ मिलता था पालथी मार के बैठने में चेयर पे ही। उससे मुझे टेल बोन से दर्द आना स्टार्ट हुआ, और ये जुड़ा हुआ है हमारे डिस्क की ही तकलीफ़ से। ये नहीं जानते कि सबको हो सकता है या नहीं, लेकिन किसी किसी को बहुत होता है, और जिसको बहुत होता है वो जानते हैं कि टेल बोन का दर्द क्या है। तो अगर आपको टेल बोन में दर्द है तो बाकी जितना भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन एक लेप भी मैंने बता रखा है जो आप घर पे बना के उसका इस्तेमाल रात को सोते टाइम कर सकते हैं, और उससे वाकई रिलीफ मिलता है। जो लोग करके देख चुके हैं वो जानते हैं। तो आप वो लेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएंगे। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पर बता सकती हूँ, ओके। अगला सवाल किसी ने पूछा है कि मेरे पास बेड नहीं है, तो क्या ज़मीन पे मोटे गद्दे डालकर लेट सकते हैं? देखिए, मैं समझाने की कोशिश तो करती हूँ हमेशा ही अपनी वीडियोस में, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आती है। देखिए, अगर आपके घर में बेड नहीं है तो बेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लकड़ी का फोल्डिंग आता है, उसमें लकड़ी की पलाई लगी होती है, वो बेड का ही काम करेगा। लेकिन आप नीचे नहीं बैठ सकते हो। अगर आप नीचे बैठ रहे हो और उठ रहे हो तो लंबर की तकलीफ़ वालों को दिक्कत बहुत होने वाली है, ठीक है। वो फिर मेरे से अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं बताऊंगी आपको, तो मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं सलाह दे सकती जिससे मुझे तकलीफ़ होती थी, ठीक है। तो आप ये भूल जाइए कि आप नीचे लेटेंगे और आपको रिलीफ आएगा। नीचे मत लेटिए, आप चाहे कितने भी मोटे गद्दे डालें, नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको चेयर वाली पोजीशन से नीचे बैठना ही नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर लीजिए अच्छे से, फिर आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। तो आप अगर आपके बेड नहीं है तो
महंगा नहीं आता है, आप एक बार फोल्डिंग ले लेंगे आपके लिए बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, वो टूटता नहीं है। लकड़ी की पलाई वाला फोल्डिंग, ठीक है। बाकी आपको जो सही लगे आप फिर वो करके देखें। मेरा तो सलाह यही है कि आप अगर फोल्डिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगला सवाल ये प्रगति जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरी 3rd फ्लोर पर मेरा क्लास है और अभी मेरा L4 L5 और S1 तीनों नस दब गई हैं और डिस्क दोनों तरफ से पता नहीं क्या लिखा है, बल्ज हो चुकी है, अच्छा बल्ज हो चुकी है दोनों तरफ से। इस वजह से पहले तो मेरे असल में पेन होता था, कम पेन होता था और उसके बाद पूरे पैर में टाइटनेस, झंझनाहट और तेज़ दर्द चालू हुआ है। तो मैंने MRI कराया और दवाइयाँ लेनी चालू की, तो उससे मुझे थोड़ा आराम भी है, झंझनाहट कम हो चुकी है, पर खड़ा होने पर झंझनाहट महसूस होती है और थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहता है। मैं काफ़ी देर खड़ी नहीं रह सकती, जल्दी ही 5 मिनट के अंदर बैठना पड़ता है और अब मैं सोच रही हूँ दवाई से आराम लग जाएगा तो 1 तारीख से मेरा स्कूल चालू हो रहा है, तो अभी मैं क्या कर। मेरी उम्र 33 ईयर है, ठीक है। देखिए अभी आपको मैंने अभी जब मैं वीडियोस में फर्स्ट पेशेंट को जब मैं बता रही थी कि आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी हैं आपको, तो दरअसल ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं किसी को ज़बरदस्ती ये कहूँ कि नहीं मेरी बात मानो, तो ऐसा तो नहीं है। आप अपने डॉक्टर से पूरे अच्छे से कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। सीढ़ियाँ धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं इस चीज़ से आपको अवेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपना रूम, जब मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गई और मेरे पैरों से मेरा कंट्रोल जाने लगा था, मुझे स्पाइनल कॉर्ड पे ही सीधा प्रेशर आने लग गया था, तो उस वक्त मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मेरे लिए मेरा 2nd फ्लोर पे घर है, तो उन्होंने कहा था कि आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, सीढ़ियाँ तो ख़राब कर देती हैं, फिर आपकी कंडीशन और बिगड़ जाएगी। तो मैंने रूम नीचे शिफ्ट किया था। अब अगर मैं ये आपको कहूँ, मैं ये नहीं जानती कि आपको आगे क्या करना है, आप क्या करना चाहती हैं, अब किस चीज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा, कौन सी मेडिसिन से, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आप मेडिसिन को आप ज़रूर ट्राई करके देखें, हर तरह की मेडिसिन आप ट्राई करें, लेकिन प्रिकॉशंस तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही। आपकी क्लासेस ऊपर ना हो के नीचे अगर आप लें, अगर आप अपने रूम में जहाँ पे आप रहती हैं अगर वहीं लें, आपको सीढ़ी ना नीचे उतरनी पड़े ना ऊपर चढ़ना पड़े, वो आपके लिए अच्छा है, जो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा खाने के परहेज और फिज़िकल परहेज वो आपके हाथ में है, वो भी ज़रूर करिए। और जो मसाज और सिकाई है उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, वो भी करिए। ज़्यादा देर बैठना आपके लिए ठीक नहीं है, और ख़ासकर जब आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप या तो खड़े होकर पढ़ाएंगे या आप बैठ के पढ़ाएंगे, तो आपको आगे की तरफ झुकना भी पड़ता है, तो वो झुकना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उस चीज़ का ख्याल रखिए। आप किस तरह से मैनेज करेंगी या आप बेहतर कर पाएंगी, मुझे यकीन है। बाकी अब कुछ रह जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपसे 1 to 1 बात ही कर लूँगी, बेहतर रहेगा। तो मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप करके देखिए, अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपने प्रिकॉशंस को लेकर चलिए, तो ही आपकी रिकवरी जल्दी हो सकती है, ठीक है। अगला सवाल सविता जी का है, जिन्होंने लिखा है पूरा पैर दुख रहा है, खड़े होने में और चलने में तकलीफ़ है। तो सविता जी, सारे प्रिकॉशंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको भी वही करने हैं, फिज़िकल परहेज भी और खाने का भी। और मेडिसिन आप जो भी ले रही हैं वो, अगर आपने अभी न्यूरो को नहीं दिखाया तो उनको दिखा लें। अगर आप एलोपैथिक ट्राई कर चुकी हैं तो फिर आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानीपैथी की मेडिसिन ज़रूर ट्राई करें साथ में, और मसाज और सिकाई वो ज़रूर करें। जिनको भी तकलीफ़ है, जो लोग जानकारी कम रखते हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, करके देखिए, अगर रिलीफ मिलता है तो उनको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और मसाज और सिकाई मैंने बताई रखी है, वो भी आपको ऑयल बनाना घर पे ही है, तो उनको भी देख लीजिए, आपको वो करके देखना है। और इसके अलावा कुछ रह जाए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर बात कीजिए मुझसे। अगला सवाल विहान जी का है, जिन्होंने पूछा है दी मेरा रूम 17 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं
और बाथरूम भी 17 सीढ़ियाँ चल कर जाना पड़ता है और मेरी कमर दर्द फिर ज़्यादा होती है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, मैंने सॉल्यूशन बताया आपको। मैं जानती हूँ कि ये तकलीफ़ ऐसी है, आप इसमें ऑप्शन नहीं रख सकते हैं। मैं इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपको वो रूम लेना ही पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है जिसमें अटैच्ड बाथरूम हो, वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर नीचे के फ्लोर पे आ जाइए जहाँ पे आपको चल के जाना पड़े पर सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी अगर बहुत ही नामुमकिन कोई चीज़ हो गई है आपके लिए तो मैं बस इतना कहूँगी कि रेलिंग का सहारा लेकर चढ़ें। और जो छोटे बच्चे जैसे चढ़ते हैं, एक सीढ़ी पर एक पैर और दूसरा भी उसी पे दूसरा पैर रखिए, फिर अगली पे कदम बढ़ाइए। बिल्कुल बच्चों की तरह चलना है रेलिंग का सहारा लेके। और डबल सपोर्ट की बेल्ट होनी चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सा राहत दे सकती है, थोड़ा सा ही। लेकिन आपको सीढ़ियाँ अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर है, मैं यही सलाह दूँगी। अब जो सवाल है ये पूजा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि 6 मंथ हो गए हैं, दर्द हो रहा है, एक्सरे कराया है उसमें कुछ नहीं आया, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो पूजा जी, स्टार्टिंग ऐसे ही होती है कि जब हमें तकलीफ़ होती है तो हम सीधा ऑर्थो के पास जाते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर के पास, और वो एक्सरे करते हैं। और मैं आपको बताऊं तो एक्सरे में अगर आपको डिस्क बल्ज है तो वो बहुत ही कम नज़र आता है, ठीक है, उसमें शो नहीं होता है। तो उसका सही तरीका ये है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन, जो नसों के डॉक्टर होते हैं, उनको आप दिखाइए और उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ठीक है। प्रिकॉशंस मैं बता ही चुकी हूँ, वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वो आपके हाथ में है, डॉक्टर से जब भी आप मिले, लेकिन प्रिकॉशंस अभी से स्टार्ट करना है। और मसाज और सिकाई अभी आप कर सकते हो, आपको रिलीफ मिलेगा दर्द में, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन को दिखाइए इमीडिएट, और अपनी पूरी जांच करवाइए कि दर्द क्यों हो रहा है, उसका सही ट्रीटमेंट लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए वीडियोस को जिनको तकलीफ़ है ये और उनको जानकारी नहीं है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।